देश के किसानों के लिए आज सबसे खुशी का दिन इसलिए है 11 महीने तक चलने वाले किसान आंदोलन पे कहीं न कहीं आज ब्रेक लगती नज़र आ रही है। जहां भारत सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, जिसको लेकर जहां किसानों में खुशी है, वहीं कुछ किसान संगठन इसको लेकर अभी भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के प्रदेश प्रवक्ता तारा सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आपको कितनी खुशी है कृषि कानूनों को वापस को लेकर जो सरकार ने आज निर्णय लिया है। जी सर, जो कृषि कानून वापस हुए हैं, इस कृषि कानूनों का भी कोई लागू न हुए थे, न उस पर कोई क्रियान्वयन चल रहा था। ये कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून बिल थे, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने स्थगित कर रखे थे। इसको स्टे कर रखा था। इस पर कोई काम भी नहीं हो रहा था, तो इससे जब वो हो नहीं रहा था तो उस पर कोई वो भी नहीं था। और हमको ये लगता है कि उन्होंने जो इस पे कृषि कानून जो हैं, इस कृषि कानून में सुधार की ज़रूरत थी और कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होंगी टेक्निकल से लिए कई चीज़ें, तो जिसमें वो चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी। तो हमारा जो एक वो था कि किसान आयोग का गठन हो और उस किसान आयोग में कृषि वैज्ञानिक भी हो, कृषि साइंटिस्ट भी हो और कृषि के क्षेत्र में काम किए लोग भी हों। और उस किसान आयोग में ये भी वो हो कि कौन सी उन्नत बीज हमको मिले, कौन सी खाद का प्रयोग किया जाए और कौन सी ज़मीन में कहाँ पर क्या फसल बोई जा रही है, उसमें कितनी और जो वो हो। और दूसरी बात, फसल पैदा करना ही बड़ी बात नहीं, लेकिन उस फसल में पौष्टिकता जो उसकी जो नेचुरल जो पहले होता था वो भी होनी चाहिए। जैसे हम कई देखते हैं, कई चीज़ों में उन्नत बीज बोने के लिए या कई चीज़ों के लिए कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, वो एक इसका प्रभाव हमारे लोगों के उसमें शरीर में पड़ा है। जो खान पान है आदमी का, जो वो है आज की डेट में देखिए, हर आदमी डायबिटीज़ का मरीज़ है, कोई इस तरह का वो है। डायबिटीज़ लोग पहले जानते ही नहीं थे, वो सारी चीज़ें थी। तो हम ये चाहते हैं कि ये कृषि कानून वो हुआ। इसमें हमको ये लगता है कि जो ये कृषि कानून बिलों के आड़ में जो विपक्ष या कोई और जो जिनको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा था, उनका घाटा हो रहा था, वो लोग इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और इधर उधर कई उससे इसमें देश में एक बेमिंदस्ता फैलाना चाह रहे थे और देश को ऐसी जगह पे ले जाना चाह रहे थे कि जो है लोग जातिवादी में बढ़ जाए, जाट में बढ़ जाए, उसमें बढ़ जाए, या ये जाटों का आंदोलन है, सरदारों का आंदोलन है। किस तरह मतलब में हर तरह से हर प्रयोग इस किसान आंदोलन के 11 महीने में देखने को मिले हैं। और इसमें निहंग भी आ गए, इसमें खालिस्तानी भी आ गए, इसमें तथाकथित किसान भी आ गए। तो आज प्रधानमंत्री जी ने अगर ये निर्णय किसान बिल वापस कर लिया तो बहुत सोच समझ के बहुत देश हित में लिया होगा और हम इसका स्वागत करते हैं। और इसमें किसान आयोग का गठन हो जाए, जिसमें कृषि वैज्ञानिक भी हो, कृषि जो कार्य जानते हैं विशेषज्ञ लोग हों, और उसमें पारदर्शिता हो कि एक MSP रेट पे जरूर बात हो, या MSP रेट बढ़ा दें और उस MSP रेट से कोई कम खरीदेगा तो उसको जेल की सज़ा या जुर्माना और जेल दोनों होनी चाहिए, तभी इसमें कोई ठोस वो रणनीति बन पाएगी। कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि बंगाल चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। 2022 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के, इसको लेकर सरकार कहीं न कहीं बैक फुट पर है और किसानों की ये बड़ी जीत है। देखिए, जहाँ तक बंगाल चुनाव का जो मेरा अपना एनालिसिस है, उस एनालिसिस में मैंने जो वो किया है ये कि बंगाल चुनाव में बीजेपी वहाँ हारी नहीं, बीजेपी को हरवाया गया। उन्होंने जो तबातोल बाहरी पार्टी के जो अपने ममता बनर्जी के सारे कार्यकर्ताओं को गांव से लेके ऊपर के पदाधिकारियों को जो ले लिया, उसका हार का मेन कारण ये रहा वहाँ। क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम जो मतलब मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता को एक वो हुई। देखिए, ये कल यही लोग हमको परेशान कर रहे थे, आज यही लोग पार्टी में आ गए, कल भाजपा बनेगी, यही लोग वही चीज़ करेंगे। देखिए, वहाँ पर जो मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट की सरकारें थी, उन्होंने ममता बनर्जी को भी बहुत दिन लगे थे उनको उखाड़ फेंकने के लिए। तो ममता बनर्जी भी पहले कांग्रेस से आई, कांग्रेस से वो अपना दल बना लिया।
और जिस उस पर वो आई उसी उस पर ये लोग भी चल रहे थे। तो वहाँ की जनता ने सब इनको बता दिया भाई ये सब ठीक नहीं। बाहरी भाई जो आपका कार्यकर्ता बचपन से लेके यहाँ अपनी जवानी गंवा दिया है, अपनी सारी लाठी डंडे खा के एक दूसरे की बेमिनस्ता लेके आप नेता बन रहा है, तो उसको तवज्जो मिलनी चाहिए ना। आप हार जीत तो होती रहती, लेकिन आपका एक मजबूत हैंड तो बनेगा। आपके उसके जो रिश्तेदार होंगे, उसके जो चाहने वाले होंगे, उसका एक होगा। और इस यूपी के चुनाव में भी हम जो है इस तरह के अगर बाहरी जो बाहर से आयातित करेंगे अपने उनको जो नेताओं को, तो यूपी में भी इनको इस तरह का नहीं करना चाहिए। जो पुराने कार्यकर्ता उनको मौका देना चाहिए। और हमारे जैसे हमारा किसान संगठन बहुत किसान संगठन है। किसानों के मुद्दे पर राकेश टिकैत जी सीधे बात कर रहे हैं। आप लोग लिखते हैं अराजनैतिक, उनका संगठन भी अराजनैतिक लिखता है। क्या यह किसानों के मुद्दे पर जो 1 साल 11 महीने से जो आंदोलन चल रहा था, क्या यह राजनीति का शिकार भी है? अगर राजनीति, पहले तो ये बोले 3 कृषि बिल वापस हों। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि बिल वापस ले लिए। उसके बाद भी अगर में हम और मुद्दे पर आंदोलन चलाएंगे। अरे ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अराजकता में फैलाना चाहते हैं, देश में इस तरह का उपद्रव कराना चाहते हैं। ये तो अभी देखते जाइए, ये पब्लिक है, सब जानती है, और ऊपर वाले भी सब जान रहे हैं इनकी हालत क्या होगी। और देश एक अच्छे हाथों में है। कृषि में जो सुधार हुआ है, स्वामीनाथन जो आयोग का वो हुआ था 2004 में, स्वामीनाथन आयोग का एक वो हुआ था, आपको ध्यान होगा। उस स्वामीनाथन आयोग में अब वो स्वामीनाथन आयोग भी काम नहीं करेगा, चूँकि उस समय की भारत और इस समय का भारत बहुत आगे है। और कृषि क्षेत्र, जब तक कृषि प्रधान देश नहीं होगा तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान है और किसानों को ही मजबूत करने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए। और लोकल पे वोकल, जो अपने की चीज़ें हैं वो लें। और जो बाहर से ये कहते हैं अरे ये तो वहाँ से आया है, अपनी वो हम लोग वाहवाही समझते हैं, ये हम नहीं समझते हैं। और देश में किसान जो उपज कर रहा है उसी का उपयोग करें, उपभोग करें, और उसी का प्रचार प्रसार करें, और उसी को लाएं। और देश में कृषि उन्नति के लिए और कृषि संसाधन बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों का, अच्छे वैज्ञानिकों का चयन हो, अच्छे रिसर्च हों। और अच्छी सबसे बड़ी बात यह है कि गांव-गांव में जो किसान, आज ये किसान बिल वापस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पे सोचने की बात है। इसमें सोचने की बात यह है कि 3 किसान बिल सरकार लाई तो, लेकिन उनके जो विधायक हैं, उनके सांसद हैं, या जो उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी ये जो इनकी नाकामी है, इनकी जो नकारापन है। अगर ये लोग सरकार की योजनाओं को, जो चीज़ें उसमें हैं, अगर पूरी तरह से इनके विधायक सांसद और ये समझाए होते, तो आज ये 3 कृषि बिल वापस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसमें और भी चीज़ कहता हूँ कि इसमें अभी देखते जाइए, लोग अभी 3 तलाक वापसी का भी कई लोग मुद्दा उठाएंगे, 370 का भी वापसी का मुद्दा उठाएंगे, और भी हमारे कानून बनने, ये आप इस तरह से रोले बनते रहेंगे। लोग सोचेंगे जिसके पास पब्लिक है वो सब कुछ कर लेता है। ये है नहीं, ये होगा नहीं। और ये भारत जो है, आज का नहीं भारत है, भारत सनातन भारत, बहुत वर्ष से जो वैज्ञानिक आज नहीं कर पाए, वो हमारे महाभारत युद्ध में संजय सैटेलाइट से पूरा धृतराष्ट्र को युद्ध दिखाता था, और वहाँ पर एक वर्षा बाण छोड़ा तो एक अग्नि बाण छोड़ा है। क्या क्या तकनीक थी, क्या थी, आज उस भारतवर्ष को उस तकनीक में ले जाने का काम सरकार कर रही है। और सनातन धर्म से ही इस विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म को हमको अपनी मूल जड़ों को नहीं भूलना है। मूल जड़ों पे हमारी, आज लोग ऑर्गेनिक कह रहे हैं, आज काला ये अगर जो कोरोना काल में काला पीना, ये पीना चाहिए, ये हमारे आयुर्वेदिक काल बहुत पहले से चला आ रहा है। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि किसानों की बदहाली की जो शुरुआत है वो कांग्रेस के दौर से शुरू हुई, और आज भी किसान बदहाली में जी रहा है। ज़्यादा सम्मान भाजपा के लोगों ने दिया या कांग्रेस के लोगों ने किसानों को? आप कांग्रेस को कब तक कोसते रहोगे? हम ठीक है, कांग्रेस आई, और ये भी सत्य है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बने होते
तो आज देश बहुत आगे होता। ये छोटे मोटे अगल बगल के जो लड़ाई मुद्दे हैं ये न होते, और जो लोग पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं और खाते भारत की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, और यही लोग इस जो आज तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बिल वापस होना हमारे देश के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी नहीं है। हम किसान ज़रूर हैं, लेकिन हमको भी अंदर से 30 बिल जो वापस हुए हैं बहुत अच्छी स्थिति इसकी नहीं थी। मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये लोग दंगा भड़का सकते हैं, ये लोग जातियों में और बांटने की कोशिश, ये लोग जो इन्होंने पूरा इस तरह का संगठन बना के हर प्रयोग करने वाले लोग इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जो देश को नहीं, उनको अपना फ़ायदा चाहिए। जब तक खुदगर्जी देश के लोगों से नहीं हटेगी, जब तक हरामखोरी कि हमको पेट्रोल भी सस्ता मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी, कई देश ऐसे हैं जो देश लोगों को फ्री बांटने की आदत कर दिए थे, फ्री देने की सारी चीज़ें कर दिए थे, वो देश आज खुद भिखारी हो गए हैं। और इस देश को जो फ्री बांटने की प्रथा है, ये फ्री बांटने की प्रथा को ये सरकारें बंद करें, सबको निर्भर करें। भले जितना ये फ्री बांटने में कर रहे हैं उतने में उद्योग लगा दें ना, उनको सेल्फ डिपेंड बनाए हर आदमी को। तो हम चाहते हैं कि देश में तरक्की हो, हर हाथ में काम हो। हर जब खाली दिमाग शैतान का घर कहा गया है, जब आदमी को सब कुछ मिल रहा है। मैं अभी अपने गांव 2-3 महीने कोरोना काल में रहा, तो वहाँ ऐसे ऐसे लोगों को पूरा अनाज मिल रहा है, पूरा वो मिल रहा है जो खेती कर रहे थे। भैया वहाँ खेती करना लोग बंद कर दिए। फ्री बांटने की आदत ये जो नेता हैं ये भी बंद कर दें, और जो पब्लिक है ये भी फ्री खाने की आदत छोड़ दें। तो इनके लिए इनकी सेहत भी बनी रहेगी और इनके लिए अच्छा भी होगा, और ये देश आगे तरक्की करेगा। और इस देश को विश्वगुरु बनना है। और क्या क्या ये देश के लोग सोचे हुए हैं, कृषि प्रधान हमारा देश बहुत पहले से होता है। कानून वापसी का निर्णय लेने के बाद भाजपा के आज राकेश टिकैत जी का एक बयान आया है कि एमएसपी को लेकर अभी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या राकेश टिकैत के पास जो प्रॉपर्टी है, लोग बताते हैं, जो हम लोगों के सूत्र हैं उनसे भी जानकारी लगती, जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात होती, तो वो लोग कहते हैं कि बाबा टिकैत के समय में तो इनके पास ना के बराबर प्रॉपर्टी थी, ना के बराबर खेती थी। आज अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, ये कहाँ से आई है? क्या सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए? मैं आपको बताऊं, 2010 में मुझे सौभाग्य मिला बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ एक आंदोलन करने में। हमारे यहाँ पर बसंत कुंज योजना है, उस योजना में महेंद्र सिंह जी आए थे। उसमें 2-3 किसानों के साथ वो भी हो गया था आंदोलन के दौरान। तो उसमें आए थे, तब बाबा जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी से उससे पहले से कहते थे कि भैया ये राकेश टिकैत जो है गलत उसमें चला जा रहा है, ये इसकी लाइन गलत हो गई है, ये हमको बदनामी के उसमें ले जा रहा है। अब ऐसा होता ये है कि पुत्र मोह भी कोई चीज़ होती है। धृतराष्ट्र ने जैसे पुत्र मोह में अपना पूरा दुशासन और दुर्योधन को वो कर दिया, तो इस तरह के जो पुत्र मोह है, तो पुत्र मोह के चक्कर में या अपने वोट बैंक के चक्कर में जो जनता कर रही है, ये हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है। और उनके पास कितनी संपत्ति थी ये सब जग जाहिर है। हम तो ये कहते हैं कि जितने भी लोग इस तरह की जो अवैध संपत्तियां बनाए हैं, और चाहे कमीशन खोरी से हो चाहे किसी से हो, ये किसान नेताओं की नहीं, ये जो चाहे वो भाजपा के नेता हों चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, सारे किसानों की, उनकी जो किसानों के उस तरह के अगवाकार हैं या जो जिन्होंने अकूत संपत्तियां बनाए, सबकी जांच होनी चाहिए। अगर आप वो हो, आप टैक्स दीजिए, भाई ज़्यादा कमाए हो उसका वो दीजिए, टैक्स दीजिए आप। ये तो कई योजनाएं आई हैं जो उसको देना होगा टैक्स देगा। और बेनामी संपत्तियों का भी पता चलना चाहिए। और बेमानी और ये बेनामी संपत्तियाँ, घूसखोर, भ्रष्टाचार जब तक इस देश से नहीं जाएगा तब तक इस देश का आदमी कोई तरक्की नहीं कर पाएगा। और आदमियों को हम सोचते हैं कि अपने विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए। और मैं तो इस जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसमें सुधार की ज़रूरत है, हम इसके पक्षधर जरूर थे। अब मैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय कृषि मंत्री जी से और यहाँ की योगी सरकार जी से, इन सब से वो करूँगा एक बढ़िया इसमें जो एमएसपी है उस पर
प्लस जो ये जो कृषि कानूनों में जो और इसमें अच्छी तरह से इसका वो हो, और जो कृषि में जो 6,000 रुपया सालाना जो दिया जा रहा है उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, उसको भी पूरी तरह से पारदर्शिता से पात्र लोगों को ही दिया जाए, अपात्र लोगों को न दिया जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो सुलभ का हो, जो भी स्कीम बनने, और कृषि कानून आए या जो कृषि से संबंधित या देश हित में जो कानून बने हैं, जो पब्लिक को फ़ायदा होना है और जनता को जिसमें फ़ायदा, किसान मजदूर गरीब उसको जितने भी लोगों को फ़ायदा होना, वो घर घर गांव गांव जाके एक जवाबदेही तय हो, प्रधान की जवाबदेही तय हो, उस क्षेत्र का जो थानेदार है वो थानेदार है उसकी जवाबदेही तय हो, बीडीओ की जवाबदेही तय हो, एसडीएमओ की जवाबदेही तय हो, नायब तहसीलदारों की जिम्मेदारी तय हो। और इसीलिए इसको पारदर्शिता में लाने के लिए ऑनलाइन जो हो रहे हैं, ये जो चीज़ दिन भर में हो रही है, अधिकारी ने क्या उसमें किया, पूरी ईमानदारी से रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और हम तो अपने किसानों को एक किसान सैनिक प्रकोष्ठ बना के या किसान उसका एक हम चाहते हैं किसान जो एक संगठन इस तरह का हम बनाए जो कि इनकी जो निगरानी, किसान निगरानी समिति हम एक बनाए। हमारी जो दिल्ली इच्छा है किसान निगरानी समिति से जो गांव में बीडीओ है, जो गांव में ग्राम प्रधान है, या जो गांव में और बीडीसी मेंबर है, जो प्रधान हारने वाला प्रधान है उसको भी उसमें लाया जाए। ये होता ही है कि लोग वहाँ पर अपनी लोगों को देखते हैं, ये बहुत कम लोग हैं कि जो राजा भरत की तरह या उनकी तरह से कि नहीं हमारे इसमें योग्यता नहीं तो हम इनको बनाएंगे, ये अब नहीं है। ये जो पुत्र मोह में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं या जो कर रहे हैं पुत्र मोह में अपने लालच के, उसमें ये नहीं होना चाहिए। और हम तो ये चाहेंगे कि लोग सेल्फ डिपेंड हों। 2022 के चुनाव में बड़ा दिल दिखाते हुए, जैसे प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानून वापस की घोषणा कर दी है, क्या किसान भी बड़ा दिल दिखाते हुए 2022 में जो किसान नेता हैं यह लोग भाजपा के मंचों से समर्थन करेंगे? अभी हम लोगों को तो वैसे भी ये कह रहे थे भाई ये लोग पैसा ले आए, उनसे ले आए, यहाँ से ले आए, इसलिए कर रहे हैं। हमारे लिए हराम है अपनी जो हम जिस देवता को मानते हैं और जिस उसको हम राम को मानने वाले लोग हैं, हम उस आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं कि राम शब्द 2 शब्दों से बना है, इसलिए हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, कान बना है 2 शब्दों से बना, नाक बना है 2 शब्दों से बना, आँख बना है 2 शब्दों से बना है, सिर बना, कोई भी ऐसा अंग नहीं जो 2 ही शब्दों से हुआ, तीसरे शब्द से बना हो हमारे शरीर में। हम राम को मानने वाले लोग हैं, भगवान पुरुषोत्तम राम की तरह से जो दलित वंचित लोगों को लेके सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहे, और इसी में सरकार का भी हित है। और जो बाकी ये जो फ्री बांटने वाले में है, ये जो ऊपर वाले कुछ फ़ायदे में रहते हैं, नीचे वाले में कुछ फ़ायदे में रहते हैं। हम जैसे जो टैक्स देने वाले लोग हैं, हम लोग हर तरफ से मारे जाते हैं, हर जगह से परेशान होते हैं। अगर यही चला तो हम लोग भी कहेंगे भैया हम भी इनकम टैक्स देना बंद कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास का आदमी है, इस तरह की कई योजनाएँ होनी चाहिए जो पारदर्शिता हो, मतलब में उसमें ऐसी चीज़ें आएँ कि जो हाँ लगे कि हमारा भारतवर्ष बहुत आगे जा रहा है। और हम भी चाहते हैं कि भारतवर्ष बहुत आगे जाए, कृषि प्रधान देश बने, और हम तो जो किसान की बात करेगा उसी वो देश में राज करेगा, इसी पर उस पर हम चल रहे हैं। मेरे साथ थे भारतीय किसान यूनियन के कद्दावर नेता तारा सिंह जी। इन्होंने बेबाकी से अपने सवाल उठाए हैं राकेश टिकैत पे, जहां सवाल उठाए हुए भाजपा के द्वारा जो आज घोषणा की गई है कृषि कानूनों को वापस लेने के लेकर, इसको लेकर खुशी भी जाहिर की है और 2022 के चुनाव में भाजपा के समर्थन की बात भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ माय भारत के लिए अरविंद तिवारी, लखनऊ।